तो बच्चों कल हमने आपको पढ़ाया था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में हमने देखा था कूलम्स फोर्स वो क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो बच्चों ये क्या है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज। ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज है। और क्योंकि फोर्स जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा वेक्टर के तौर पर जानेंगे कि कैसे हम इसको वेक्टर में वर्क करा सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों को चीज़ छूट गई थी, जो चार्ज है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए पहले हम उस पर बात करते हैं। देखो बच्चों, चार्ज की मेनली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला एडिटिविटी। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब है कि जो चार्ज है, क्योंकि चार्ज जो है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए उसका जो एडिशन होगा वो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 3 चार्जेस हैं, चार्ज को जैसे हम जानते हैं Q से डिनोट करते हैं और उसकी SI यूनिट कूलम होती है। मान लीजिए हमारे पास 3 चार्ज है, प्लस 3 कूलम, माइनस 2 कूलम एंड प्लस 5 कूलम। अब मुझे अगर टोटल चार्ज चाहिए बच्चों, अगर टोटल चार्ज चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, that will be equal to 3 minus 2 plus 5 equal to 6 कूलम। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल जैसे आप मैथमेटिक्स में सम करते हो वैसे ही हो जाएगा। आते हैं अपनी हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। बच्चों ये प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्या बच्चों, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का आपको अर्थ समझना होगा पहले। ठीक है, क्वांटाइजेशन क्या है। देखो, जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है, तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको देखो एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास अब आज के ज़माने में डिजिटल क्लॉक्स आने लग गए हैं। पहले आपके पास जो वॉल क्लॉक्स होते थे वो एनालॉग होते थे। ठीक है, मतलब आज भी बहुत जगह पे वैसे एनालॉग ही है। एनालॉग का मतलब क्या है, देखो आपकी जो सेकंड की सुई आपने देखा होगा वो टिक टिक करके चलती है, लेकिन आपने कुछ घड़ियां ऐसी भी देखी होगी जिसमें जो घड़ी की सुई है, जो सेकंड वाली नीडल होती है, मतलब जो सेकंड जो बताती है, वो जो नीडल होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है ऐसे करके। मतलब एक तो होती है ऐसे ऐसे वाली टिक टिक करती है जो, और एक होती है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो बच्चों देखो, जो घड़ी कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें आपके पास हर एक पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन टेल द टाइम। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप टाइम बता सकते हो, और अप टू मैनी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। देखो, और जैसे कि, लेकिन अब जो डिजिटल क्लॉक्स आने लग गई हैं, ठीक है, जैसे कि आप हाथ में पहनते हो या मोबाइल में देखते हो, जैसे अगर मान लो घड़ी में आपका 1:01 हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है, सपोज 1:01 हो रहा है, तो उसके 1 मिनट के बाद ही आपको इस डिजिट में कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा। 1 के बाद 2 दिखेगा, बट आफ्टर 1 मिनट। लेकिन 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको 1 के बाद सीधा 2 दिखेगा। 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में की वैल्यू जो है, जैसे कि 1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.5, ये सब नहीं दिखाई देगी। जबकि जो आपकी कंटिन्यूस वाली क्लॉक जो चल रही है, मान लीजिए ये क्लॉक है,
ठीक है। ये जो अगर मान लो आपको ये सेकंड की सुई है तो ये आपकी हर जगह जाएगी, हर पॉइंट पे जाएगी, और एट एवरी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप अगर इसका टाइम नोट करना चाहो तो आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। जैसे कि 1:01 और मान लो 12 सेकेंड, और उसमें भी मिली सेकेंड में भी, ठीक है, 12.01 सेकेंड या 08 मिली सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक इतनी एक्यूरेसी तक पता चल पाएगा आपको। तो ये होता है क्वांटिटेशन। तो इतना सब समझाने का मतलब क्या था, देखो अब हमारा, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला है यहाँ पे, फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है, Q इक्वल टू एन ए, Q इक्वल टू एक मिनट, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ए, ठीक है। प्लस माइनस क्यों लिखा है मैंने अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि देखो जो नेचर में जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो सब इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज जो कि ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यानी कि जब हम मान लो कोई बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो आपने कुछ चार्ज एक दूसरी बॉडी को दिया, ठीक है, तो जो चार्ज सारा ट्रांसफर हो रहा है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ठीक है। तो हम यूँ नहीं बोल सकते कि मान लीजिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो वो 10 ही बोलेंगे, हम यूँ नहीं बोल सकते कि 10.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या आधा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, देखिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो एन होगा, ये एन क्या होगा, वेयर एन जो होगा, एन हमेशा एक इंटीजर होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने प्लस माइनस का यूज किया है। यानी कि एन क्या होगा आपका 1 2 और 0 भी हो सकता है, 0 1 2 ऐसे लेके एन जो है ऑलवेज एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल देके इसको और अच्छे से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने मान लीजिए आपको बता दिया गया कि किसी बॉडी से आपके 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब उस बॉडी पे आपको चार्ज बताना है, क्या चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि देखो बच्चों हम क्या जानते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं, ई जो होती है, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है। तो अगर हम एन को 10 रख देंगे तो हमारा टोटल चार्ज उस बॉडी पर क्या हो जाएगा, उस बॉडी पर हो जाएगा आपका 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसकी का बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको आगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके बच्चों, क्या है तीसरी प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चार्ज। तो जिस तरीके से आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, आपने पढ़ा होगा। उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है, ठीक है। चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसके 2 पॉइंट्स हैं, पहले 2 पॉइंट है, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another, ठीक है बच्चों। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका सेकंड पॉइंट है द टोटल
चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। देखो ये जो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, दूसरे पॉइंट को हम बताते हैं। ठीक है, और अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें यहाँ पे। ओके, ठीक है, जैसे कि बच्चों आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री में इक्वेशंस पढ़ी होंगी, है ना, पढ़ी होंगी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा Na+ + Cl- मिल के हमारा NaCl बनाता है ना, इस तरीके से कुछ पढ़ा होगा। तो देखो बच्चों, इधर कितना चार्ज है, प्लस और माइनस। इधर कितना चार्ज है, टोटल 0 चार्ज है। और इधर कितना चार्ज है, इधर भी 0 चार्ज है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यानी कि बिफोर, जितना बिफोर में हमारा चार्ज था उतना ही आफ्टर में है इस रिएक्शन के, है ना। यानी कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके बच्चों, चलिए इसके अलावा बेटा कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी है चार्ज की। ठीक है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये याद रखना, जो लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या क्या? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइक जैसे कि लाइक चार्जेस का मतलब है जो सेम चार्ज हो। ठीक है, जैसे कि अगर प्लस प्लस है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर प्लस माइनस है या फिर माइनस प्लस है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना बच्चों। देखो ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा मैग्नेट को लेकर। आपने देखा होगा कभी तो मैग्नेट चिपक जाती है, कभी दूसरे से दूर भागती है। तो वो क्यों होता है? देखो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो जब उनके 2 सेम पोल आमने सामने आ जाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। यानी नॉर्थ नॉर्थ अगर आ जाए तो रिपेल करेंगे, है ना, दूर भागने लगते हैं। और अगर साउथ साउथ सामने आ जाए तो भी रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ही नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ पास में आते हैं तो वो अट्रैक्ट करने लगते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है इसका भी बहुत ज्यादा यूज है आगे। ठीक है, बिल्कुल याद रखना आप इसको। ओके बेटा, तो बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्ट में। हाउ टू चार्ज अ बॉडी। देखो बच्चों इसके 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है बच्चों, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, एक एक करके बच्चों आपको बताते हैं पूरा। पहला देखो, पहला है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन क्या होता है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, देखो बच्चों, इंडक्शन का मतलब होता है, इसमें होता है देखो
ये होता है बेटा विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्या होता है? विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी कि इसमें हम दो बॉडी को टच नहीं करवाते आपस में, ठीक है। और इसमें टचिंग होती है, इसमें, ठीक है, टचिंग होती है। और इसमें बाई रबिंग, फ्रिक्शन बोल रहे हैं तो क्या फ्रिक्शन मतलब रबिंग, रब करेंगे हम, ठीक है। अब विदाउट कॉन्टैक्ट कैसे होगा देखो, तो इसमें क्या करना होता है, आपको लेनी होती है एक न्यूट्रल बॉडी और एक कोई चार्ज बॉडी, ठीक है। तो देखो क्या करना है, जैसे आपने कोई न्यूट्रल बॉडी ले ली, ओके, ये जो है ये स्क्वायर टाइप का, ये आपको मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है। नीचे वाली बॉडी जो है वो इंसुलेटर है, यहाँ से ये जो है ना ये इंसुलेटर है, ये, ठीक है। ऊपर वाली आपकी कंडक्टर है, इसको हमें चार्ज करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए, ठीक है। इसे टच नहीं कराना, बस थोड़ा सा पास लेके आना है, ठीक है। जैसे कि ये है कोई मतलब रॉड है मान लो, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है पहले से, ठीक है। पहले से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो देखो जैसे ही हम इसके पास लाएंगे ना, तो देखो जो ये तो पहले से बॉडी न्यूट्रल थी, तो क्या होता है, हमने क्या बताया था, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जो प्लस चार्ज है वो दूसरी साइड चला जाएगा, मतलब क्योंकि देखो प्लस प्लस रिपेल करेंगे ना, तो प्लस वाला एकदम दूसरी तरफ बाहर फार्दर एंड पे चला जाएगा, और क्लोजर एंड पे क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस आ जाएंगे। बड़ी वीडियो हो रही है, ये तो पार्ट काटा जाएगा ना, ये तो पार्ट काटा जाएगा, नीचे बैठा है कुछ नहीं, बस ये हो जाए, जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा चालू हो गई, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना होता है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना इन विच when we bring a charged body near to the uncharged body या फिर neutral body, then the opposite charges come to the closer end and the same charges go to the farther end, ओके। इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जैसे आपको किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करोगे, तो अब आप क्या है बच्चों, एक की जगह दो स्पेयर लोगे, ठीक है। देखिए आप क्या करोगे, दो स्पेयर लोगे, ठीक है, ऐसे। ये दोनों न्यूट्रल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। ऊपर का जो गोल जैसा शेप दिख रहा है वो आपका मेटल का है, बाकी नीचे का ये जो है ये इंसुलेटर से बना हुआ है कोई, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाते, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं। तो हमको इनको क्या है, ऐसे टच करके रख देना है आपस में, ठीक है, ऐसे करके टच करके रख दो, ये देखो। अब इसके बाद क्या है, अगेन वही करना है हमें, कोई चार्ज बॉडी को उसके पास लेके आना है, ठीक है। मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है कोई, इसके पास लेके आए तो क्या होगा, जो अपोजिट चार्ज थे वो आ जाएंगे क्लोजर एंड पे, तो माइनस चार्ज इधर आ जाएगा और प्लस का हो जाएगा इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बच्चों इसको हटा लेना है, ठीक है। आपको जो है आपको अभी इसको रहने देना है, अब इन दोनों को अलग कर देना है, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देना है, थोड़ा सा दूर दूर कर देना है। देखो इसको हमें क्या कर देना है, अब दूर दूर कर देना है, पास थे ना ये चिपके हुए थे, इनको ऐसे करके दूर कर देना है, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज इधर हो गया, और उसके बाद इसको हटा देना है, ठीक है, बस। अब ये सारा चार्ज जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, इसमें हम दो बॉडी को टच करवाते हैं, ठीक है। रह रहा है एक मिनट, याद नहीं आ रहा, वो करो, पॉज करो, एक मिनट पॉज करो, ऐसा कर लो ना, देगा पढ़। देखो जो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, फिर से कोई इसी तरीके से
आप स्पेयर ले लीजिए या कोई भी मटेरियल ले लीजिए, ठीक है, जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। इससे हमें क्या है, कोई चार्ज बॉडी जो है वो टच करनी है, ठीक है, ऐसे टच कर देनी है, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, अगेन वही प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये जो है या फिर ये बोल लीजिए, ठीक है। अब की बात जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। इसे टच करा देंगे, माइनस माइनस, तो प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी वायर लेके आपको क्या कर देना है, ये सारे चार्जेस को आपको इधर से अर्थ कर देना है, ठीक है। अर्थ करने से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्जेस थे वो आपके चले जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको इस अर्थ को भी हटा लेना है और आपको इसको भी हटा लेना है, ठीक है। दोनों को हटाने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आपके पास सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रह जाएगी। ओके बच्चों। नेक्स्ट है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, देखो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो देखो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी इरेगुलर बॉडी ले लीजिए, इरेगुलर शेप की, ठीक है, ऐसे करके दो इरेगुलर बॉडी है, ठीक है। जब आप इसको रब करते हो, ठीक है, तो देखिए होता क्या है, एक्चुअली एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब हम रब करते हैं तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें हीट जनरेट होती है। उस हीट जनरेशन की वजह से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए थे, वो यहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आ गए तो क्या हो गया, दिस बॉडी नाउ हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स while दिस हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो बच्चों जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। पॉज करो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो बाकी का हम जो है हमने आपको पढ़ाना था, वेक्टर फॉर्म पढ़ाना था कॉलम फ्लो का, ठीक है। तो वो जो है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इस जो आप आज पढ़ा उसकी हेल्प से, ठीक है। ओके बच्चों।